चौथी सेवा है शुद्रोचित। शुद्रोचित सेवा है कि जब हम शरीर से किसी ज़रूरतमंद के लिए सेवा देने को तैयार हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ उसको धर्मोपदेश से काम नहीं चलेगा, वहाँ और किसी दूसरे प्रकार की सेवा से काम नहीं चलेगा। उस दुर्घटना स्थली से उस पीड़ित को उठा करके अस्पताल ले जाना होगा, अस्पताल पहुंचाए। ये शुद्रोचित सेवा हुई। इस सेवा के लिए किसी बहुत बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी चीज की आवश्यकता है, वो है मन। अगर उसके प्रति हमारी भावना है मन में कि ये ज़रूरतमंद आदमी है और मैं कर सकता हूँ और हमें करना चाहिए, तो अगर ये जात पात नहीं है कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र, ये सेवा करने के तरीके हैं जिसको विप्रोचित, वैश्योचित, क्षत्रोचित और शूद्रोचित कहते हैं। ये शूद्र वर्ण नहीं है, वैश्य वर्ण नहीं है, क्षत्रिय वर्ण नहीं है, विप्र वर्ण नहीं है। इसको हम लोग गलत समझते हैं और ऐसा जात पात फैला करके समाज में विषमता पैदा करते हैं। एक ही आदमी को विप्र बनना पड़ेगा, क्षत्रिय बनना पड़ेगा, वैश्य बनना पड़ेगा, शूद्र बनना पड़ेगा समय से। लेकिन वोट की राजनीति ने समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक तरफ हम पढ़ते हैं दर्शन में कि सारा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, तो सारे जीव उनके अंग हैं और परमात्मा ओत प्रोत योग से सबके साथ जुटा हुआ है। ये थोथी दलील हो जाती है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसका अभ्यास अगर धरती के ठोस धरातल पर अगर इसका नहीं होता है, ऐसे धार्मिक प्रचार से दुनिया का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मन में जो कीड़ा घुसा हुआ है आदमी के, और वोट के लिए राजनीति करते हैं, हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। विवेकवान लोगों को आज विचार करना होगा और इससे बचने का रास्ता ढूंढना होगा कि मन से कीड़ा निकालो। विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग नहीं है, एक ही आदमी में चारों हैं और हमको चारों के गुणों को अपने अंदर में पैदा करना होगा। तभी हम अगर अपने आप को तैयार करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा में लय के लिए, अगर परमात्मा पूछते हैं कि हमारी सृष्टि के साथ तुमने क्या व्यवहार किया, तो उस दिन हम लज्जित ना हो, हम शर्मिंदा न हो। इसलिए आदमी को समय पर चेत जाना चाहिए और ये बड़ा ही उचित समय है। आदमी इतने आज पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने के इतने साधन हैं, मीडिया घर बैठे खबरें पहुंचा देती है। 1 मिनट के अंदर में दुनिया में सारी खबर आज पहुंच जाती है। कितनी सुविधा, आदमी के पास साधन भी पहले से अधिक है। आम आदमी के पास खाने के लिए भी वस्तुओं का अभाव आज नहीं है, बल्कि इतना खाना है कि मोटे आदमी की संख्या पहले से ज़्यादा आज है। कोई चीज़ का अभाव नहीं है। एक अभाव है और वो है स्वस्थ चिंतन का अभाव। आज स्वस्थ चिंतन नहीं होने की वजह से हर काम में आदमी के व्यवहार आचरण से निराशा झलकती है। लेकिन जब आदमी सोच लेता है
कि हमको संस्कारों के बंधन से छुटकारा पाना है, तो संस्कारों के बंधन से छुटकारा के लिए एक ही रास्ता है, साधना। अब प्रश्न उठता है कि साधना के लिए आवश्यकता क्या है, साधना कौन कर सकता है? तो साधना के लिए प्रथम आवश्यकता है एक मनुष्य का शरीर, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। सीधी हड्डी, रीढ़ की हड्डी वाला जीव ही धर्म साधना कर सकता है। इसलिए पहला रिक्वायरमेंट हुआ ए ह्यूमन स्ट्रक्चर। परमात्मा ने शायद मनुष्य योनि इसीलिए बनाई कि उनके रास्ते पर चल करके उन तक पहुंच सके और अपनी यात्रा पूरी कर सके। साधना से मनुष्य डरता क्यों है? आम तौर पर कोई सत्संग सुनने के बाद, कहीं धर्म चर्चा होने पर, वहाँ 3 प्रकार के आदमी देखे जाते हैं। पहला, जो सुना उससे उनके मन में भय पैदा हो जाता है, इसमें ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि मैं तो इसको कर नहीं सकता, बल्कि हमारा ये नुकसान हो जाएगा, हमारी ये चीज़ छूट जाएगी। इसलिए साधना करने से वो डरता है और वहाँ से मुख मोड़ लेता है। दूसरे प्रकार का आदमी है जो न्यूट्रल रहता है। अगर कोई धर्माचार्य बार बार साथ में रख करके उस पर कोशिश करें, तो आधे पौने मन से वो शुरुआत करता है। वो तीसरा है, तीसरी कोट के लोग हैं जिनके संस्कार सात्विक है, जिनकी स्वाभाविक धर्म में रुचि है, वो आगे बढ़ करके और शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं जो धर्म पथ पर चलने से डरते हैं। क्या कारण है, क्यों डरते हैं? पहला तो कारण यह है कि धर्म की चर्चा करने वाले, क्योंकि धर्म आज संकुचित होकर कुछ लोगों में रह गया है। भारत में या तो बुजुर्गों में, नहीं तो माताओं बहनों में। नवयुवक युवतियों में आधुनिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के अभाव के कारण, नैतिक शिक्षा में अभाव के कारण उनको मौका नहीं मिलता धर्म के बारे में जानने के लिए, परमात्मा पथ पर चलने के लिए। वो साधना विज्ञान की वैज्ञानिकता से भी परिचित नहीं है, बल्कि आज तो ब्रह्म विज्ञान एक साइंटिफिक तरीके से पेश किया जा रहा है कि पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को और सुविधा होगी इस रास्ते पर चलने में, क्योंकि उनको फिर इससे फिजिकल साइकिक एफिशिएंसी आएगी, रिलैक्स लाइफ बिताएंगे। लेकिन आम आदमी जो नहीं जानता है, धर्म के पर चलने के पुराने तरीके को से जो परिचित है, वो आम तौर पर धर्म पथ पर चलने से डरता है। सोचता है
कि ये रास्ता केवल सन्यासियों के लिए है, गृह त्यागियों के लिए है। इसलिए अगर हम धर्म साधना करते हैं तो पहला काम हमको करना होगा कि घर छोड़ना। ये बिल्कुल भ्रांति धारणा है। ये ठीक है कुछ हद तक कि डीप कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए एकांत चाहिए, लेकिन कैसा एकांत? अगर शारीरिक एकांतता मिल गई, शारीरिक तौर पर आदमी एकांत हो गया और शहर से दूर होकर के गांव में या पहाड़ में या कंदराओं में या जंगल में चला गया, लेकिन शहर को अपने अंदर अगर ढो के ले गया तो क्या छोड़ा और क्या पाया? जहां तक संसार को पर ये अगर गलतफहमी है कि संसार में रह के साधना नहीं हो सकती, ये भी गलतफहमी है। धर्म साधना किसी भी अवस्था में की जा सकती है। इसके लिए मनुष्य शरीर, इच्छा शक्ति, मन की तैयारी ये आवश्यक है। और ये जरूरी नहीं है कि घर द्वार छोड़ दे आदमी। ये पलायनवादियों का रास्ता नहीं है। इसलिए ये पहली धारणा बिल्कुल भ्रांत है कि धर्म साधना करने के लिए घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि रूटीन जीवन जरूर बिताना पड़ेगा। हम जब तक चाहे नहीं सो सकते, जब तक नहीं चाहे जग सकते। एक रूटीन में, अनुशासन में तो अपने को लाना ही पड़ेगा। इसलिए संसार के किसी भी चीज से विरोध नहीं है धर्म साधना का। ये सन्यासी के लिए इतना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक, बल्कि उससे अधिक आवश्यक है गृही के लिए। क्योंकि गृही को और संतुलित बना के रखना होगा, तो उसको ज्यादा काम करने हैं। सन्यासी को तो एक ही काम है, धर्म पथ पर चलना। लेकिन गृहस्थ को धर्म पथ पर चलने के लिए गृहस्थ का जंजाल भी साथ लेकर के चलना है। इसलिए उसको और बल की आवश्यकता है, नैतिक बल, मानसिक बल। तो धर्म इस प्रकार का बल उसको देता है। और धर्म की रक्षा करने वाले की का धर्म रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए संसार में धर्म के नाम से डरे नहीं, अधीर न हो, बल्कि धर्म पालन से एक गृहस्थ कुशल गृहस्थ बनेगा, एक विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बनेगा, एक टीचर योग्य टीचर बनेगा, एक व्यापारी अच्छा सेल्समैन बनेगा। तो ये सबके लिए आवश्यक है, हर एज ग्रुप के लिए जरूरी है, लेडीज जेंट्स सबके लिए। तो इस डर से साधना की शुरुआत नहीं हो कि इसमें हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना होगा तो बुराइयां छोड़नी होगी, और कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो जो पहली भ्रांति है, इसका निराकरण हो जाना चाहिए कि धर्म पथ पर चलने के लिए, साधना पथ पर चलने के लिए, इस काम के लिए कुछ छोड़ना है। कुछ छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी चीज को अगर आदमी जबरदस्ती छोड़ता है तो मानसिक बंधन उसके प्रति और मजबूत हो जाता है। वो चीज बार बार याद आती है आदमी।
उसको भुला नहीं पाता। लेकिन जो चीज़ सहज ढंग से छूटती है उसकी याद नहीं सताती है। अगर छोड़ी हुई वस्तु की याद लेकर हम कंदराओं में चले गए तो साधना हुई कहाँ। इसलिए जो पहली धारणा है ये बिल्कुल भ्रांति धारणा है। दूसरी गलतफहमी मन में होती है कि अगर हम साधना लेते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, तो हमको ब्रह्मचर्य की साधना करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। इस शब्द के लिए हमें कुछ कहना है, इस शब्द पर कुछ कहना है, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों को। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मचर्य। इसके दो भाग हैं, ब्रह्म और चर्य।